जी 5.1 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। और इसमें पहला क्वेश्चन देखें 1 0 2 3 4 5 5 6 7। अब ये देखें 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो आपने किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करना है। आपको जितने भी मेथड्स बताए हैं, एक्सपेंशन के मेथड से वो एक अल्टरनेटिव मेथड आपको बताया, आप उससे भी कर सकते हैं। आप इसको वो प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए भी कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप करना चाहें, क्योंकि ये मेंशन नहीं होता कि आपने डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो ये डेल्टा लिखा हुआ है, ये डेल्टा इज़ इक्वल टू, अब ये बस एक नोटेशन है डिटर्मिनेंट को इस यहाँ पर इस बुक में जो है वो डेल्टा से डिनोट किया हुआ है। तो बाकी कोई इशू नहीं है। अगर आप यहाँ पर इसको आप ए कह लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आप वो लिख लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये हर जगह हर क्वेश्चन में ये डेल्टा यूज़ किया हुआ, तो आप इसको डेल्टा ही यूज़ कर लेंगे। तो ये एक्सपेंडिंग फ्रॉम आर वन हमारे पास है 102 तो इस रो 1 से इसको एक्सपेंड करें। तो जब हम 1 से इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो बाकी हमारे पास 4 5 6 7 माइनस ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो जब ज़ीरो के साथ इसको एक्सपेंड करेंगे, तो आप ये कॉलम छोड़ेंगे और ये रो छोड़ेंगे। फिर उसके बाद 2 है, तो आप 2 के साथ इसको करें एक्सपेंड, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, ठीक है। तो बाकी आप लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, जब भी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कोशिश ये हो कि रो वो सिलेक्ट करें। आप कोई भी रो सिलेक्ट कर सकते हैं ना, एक ये रो है, दूसरी ये है, तीसरी ये, या फिर कोई कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये रो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो आप कोशिश करें कि वो कॉलम या वो रो सेलेक्ट करें जिसमें ज़ीरो आ रहा हो। जैसे ये 1 0 2, तो ये हम सेलेक्ट करेंगे। वैसे तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो सेलेक्ट करें जिसमें ज़ीरो आ रहा हो, उसकी कैलकुलेशन ज़रा आसान हो जाती है। जैसे अब ये देखिए, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बाकी को मल्टीप्लाई कर दें जी, हमारे पास -6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन पर आएँगे, तो वो भी यहाँ पर एक्सपैंड बाय R1, ठीक है। तो इसको आप एक्सपैंड बाय R3 भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़ीरो है, वो भी आसानी से हो जाएगा, आंसर सेम ही आएगा। R1 के ज़रिए करें, R3 के ज़रिए करें, जिसके ज़रिए मर्ज़ी एक्सपैंड कर लें, ठीक है जी। इसी तरह से ये थर्ड पार्ट है, इसको आपने डिटर्मिनेंट इसका निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये 4/4 का, ये मैं आप लोगों को एक दफ़ा करवाना चाह रहा था कि 4/4 को डिटर्मिनेंट हम कैसे लेंगे। अच्छा, इसके अब मुख्तलिफ़ इसके तरीके हैं। आसान तरीका तो ये है कि आप इसको जो है वो अ, जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस लगाकर फिर इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो दूसरा ये भी तरीका है कि आप इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे ये एक रो सेलेक्ट की, ठीक है। तो रो सेलेक्ट करके तो फिर हम इसको 2, तो फिर ये कॉलम ख़त्म और ये रो ख़त्म, तो बाकी आप लिख लें 4 -3 10, ठीक है। उसके बाद 2 3 4 2 3 4 405 405, ठीक है। तो ये इसका डिटर्मिनेंट, उसके बाद माइनस लगाते होते हैं, तो नेक्स्ट जो है वो 3 है, तो -3, ठीक है। इसी तरह से ये कॉलम ख़त्म और ये रो ख़त्म, और ये आपने लगा लेना है। फिर उसके बाद +2 है, ये आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसी तरह से -4 है, तो अ, ये आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा जी, ठीक है। तो अब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करेंगे, ये करेंगे, ये वाला 3/3 के 4 आपके पास डिटर्मिनेंट हो गए, ये सॉल्व करेंगे। उसके बाद इनको ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक तो ये तरीका है कि आप इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर दें, ठीक है। तो दूसरा ये तरीका है कि आप इसके पर रो ऑपरेशंस अप्लाई करें, जैसे यहाँ पर इसमें की हुई हैं, तो वो उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
अब देखें जी, पहले में ही अगर आप देखें तो R3 माइनस R1 किया हुआ है। R3 को R1 से माइनस करें तो ये R3 है, ये R1 है, इसको माइनस करें जी तो ये 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 प्लस 2 5 बन जाएगा और 4 माइनस 4 ये 0 हो जाएगा। जी मैंने 3 प्लस 2 इसलिए कहा कि माइनस 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि इस 1 के ज़रिए, अब ये 1 बन गया, आपने इसको भी 0 कर दें, इसको भी 0 कर दें, इसको भी 0 कर दें, तो ये क्या करेंगे, R1 माइनस 2 R3, R2 माइनस 7 R3 और R4 प्लस 2 R3 करेंगे, तो ये वाली ये 0 हो जाएंगी, ये भी 0 हो जाएगा और इसी के अबाउट ये वाली वैल्यूज़ बन जाएंगी जो भी कैलकुलेशन के मुताबिक बनेगी। ठीक है, तो अब इसको आप इसी कॉलम के, इसी रो के ज़रिए, इसी कॉलम के ज़रिए आप एक्सपेंड कर लेंगे। अब आपने इसको एक्सपेंड करना है तो ये कॉलम सेलेक्ट कर लें। अब ये देखें, इस ज़ीरो के ज़रिए एक्सपेंड करेंगे तो वो ज़ीरो ही आएगा, तो को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इस ज़ीरो के ज़रिए करेंगे, इस ज़ीरो के ज़रिए करेंगे तो कोई, और ये 1 के ज़रिए जो एक्सपेंड आपने करना है ना, वो आपने लिख लेना बस। तो 1 के ज़रिए ये आपने रो छोड़नी है और ये कॉलम छोड़ना है, बाकी आपने ये 3/3। अब इस ये 3/3 का मैट्रिक्स बन गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके से सॉल्व कर लें, चाहे तो दोबारा इस पर रो ऑपरेशन लगा लें, चाहे तो इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर लें। अब जिस तरह से भी आप इसको एक्सपेंड करना चाहें। ठीक है, तो ये रो 1 के ज़रिए इसको एक्सपेंड किया हुआ है यहाँ पर 5 माइनस 12 और 4, तो ये इसको एक्सपेंड करके और इसका आंसर निकाल लें आप। ठीक है जी, -26 इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएँ, 3 7 5 2 2 4 1 1 -2 0 0 0। अब ये देखें और चौथी रो है 1 1 3 4। अब डायरेक्टली आप देखें कि ये रो सेलेक्ट करें, इसको इस रो के ज़रिए आप एक्सपेंड कर लें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 ज़ीरोज़ आ रही हैं, तो इसके ज़रिए आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो -2 इसके ज़रिए एक्सपेंड करेंगे तो ये आपको ये कॉलम और ये रो छोड़नी पड़ेगी, बाकी सारा लिख लें। अब बाकी तो कुछ भी आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी ये 0 0 है, तो वो सारी आगे जितनी भी डिटर्मिनेंट बनते हैं वो सारे 0 0 हो जाएंगे, ये वाले सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो उनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ इसी को, अब ये 3/3 का, तो 3/3 को आप दोबारा एक्सपेंड कर लें, R1 के ज़रिए करें, R2 के ज़रिए, R3 के ज़रिए, या C1 के ज़रिए, C2 के ज़रिए, C3, जिसके ज़रिए मर्ज़ी इसको एक्सपेंड कर लें, चाहे तो इस पर रो ऑपरेशंस लगा लें। ठीक है, तो आप इसको एक्सपेंड कर लें और इसको सॉल्व कर लें, तो ये 92 आ जाएगा इसका आंसर। सेम आपके पास ये क्वेश्चन है, इसके बाद 1 -2 3 -4 0 1 -1 1 1 3 0 -3 0 -7 3 1। तो इसमें आप क्या करेंगे, अब ये 1 है ऑलरेडी, ये भी 0 है, ये भी 0, आप इस 1 को 0 बना लें। ठीक है, तो इस 1 को 0 बनाएं, R3 -R1 किया, ये रो ऑपरेशन लगा के, तो इसको आप 0 कर लें और फिर इसके ज़रिए आप एक्सपेंड कर लें। जब इसको आप 0 बनाएंगे, जब ये सारी 0 होगी, अब आप इस कॉलम के ज़रिए इसको एक्सपेंड कर लें। इस कॉलम के ज़रिए आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बनेगा, इस 1 को, ये कॉलम और ये रो ख़त्म, बाकी आपने ये लिख लिया 1 -1 1 5 -3 1 -7 3 1। अब ये आपके पास इधर क्योंकि 1 है तो वो लिखें या ना भी लिखें तो ठीक है, और अगले जितने भी आपके डिटर्मिनेंट्स होंगे वो सारे 0 वाले होंगे, तो इसलिए वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स बन गया। अब ये देखें, अब इसको आप चाहे तो एक्सपेंड कर लें, चाहे तो ये रो ऑपरेशंस लगा लें, तो यहाँ पर ये रो ऑपरेशन के लगाया हुआ है,
कि ये 1 है, इसको भी 0 कर लेंगे, इसको भी 0 कर लेंगे। अब फिर इसको कॉलम 1 के ज़रिए एक्सपेंड किया, ठीक है। तो इस कॉलम 1 के ज़रिए एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये 0 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब अगला क्वेश्चन है ये 993 12 माइनस 6, फिर 192 84 माइनस 6 2 185 100 माइनस 12 4 270 196 माइनस 24। तो इसको सॉल्व करें जी। इसमें देखें जी, पहले टेकिंग -6 कॉमन फ्रॉम C4। अब ये C4 है, कॉलम 4, तो आप -6 इसमें से कॉमन लिया तो ये हमारे पास बन गया 6 1 1, ये 2 बन गया, ये 4 बन गया, ठीक है। अब ये इसलिए किया है कि क्योंकि ये 4/4 का है, तो हम यहाँ पर हमारे पास 1 बन गया, हम इसको 0 0 कर लेते हैं, फिर हम कॉलम 4 के ज़रिए इसको एक्सपेंड कर लेंगे, तो वो हमारे लिए आसानी होगी इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना। तो ये 1 हुई। अब ये इस पर ऑपरेशन लगाए हैं जी, R2 माइनस R1 किया तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये 2 है तो हमें R3 माइनस 2R1 करना पड़ेगा, और ये 4 है, इसको 0 करने के लिए हमें R4 माइनस 4R1 करना पड़ेगा। तो ये 0 0 हो जाएगा सारी। तो अब ये तीनों वैल्यू 0 0 होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको एक्सपैंड करेंगे इस कॉलम 4 के ज़रिए। तो कॉलम 4 के ज़रिए इसको एक्सपैंड करें तो -6 तो ऑलरेडी है, तो ये बाकी देखें कि ये हमारे पास अगर इस 1 के ज़रिए एक्सपैंड करेंगे तो ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा, ये रो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी ये हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पर इसको दोबारा चाहे रो ऑपरेशंस लगा लें, चाहे इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लें, तो जिस तरह से भी आपने सॉल्व करना है इसको आप उस तरह से सॉल्व करके तो इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। दैट विल बी -32659 ये इसका डिटर्मिनेंट आता है। ठीक है जी। सेम इसी तरह से अब ये हमारे पास आ गया है 5/5 का डिटर्मिनेंट। अब 5/5 का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है 1 1 -1 -1 -1। अब 5/5 का है, ये थोड़ा सा ज़ाहिर बात है मुश्किल तो होगा, लेकिन आसानी ये है कि ये सारे 1 और -1 में ही हैं, तो इसलिए आसानी होगी हमें इसको सॉल्व करने में। क्योंकि हमारे पास ये 1 है तो हम इसके जो है वो रो को या कॉलम को या तो ये सारे 0 कर लें, ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लें, या ये वाले सारे 0 कर लें, फिर इसको सॉल्व कर लें, एक्सपैंड कर लें। तो जैसे यहाँ पर किया हुआ हम उसी तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो है वो रो वाले ये तमाम एलिमेंट्स 0 किए हैं। इस पर कौन से ऑपरेशंस लगाए हैं जी, C2 माइनस C1, C3 प्लस C1, C4 प्लस C1 और C5 प्लस C1। आप अपनी मर्ज़ी से जौन से मर्ज़ी रो ऑपरेशंस लगाएं, चाहे कॉलम ऑपरेशंस लगाएं। यहाँ पर इन्होंने ये वाले चारों एलिमेंट्स जो हैं वो 0 किए हैं, आप ये वाले चारों एलिमेंट्स 0 कर लें, ठीक है। तो जिस तरह से मर्ज़ी रो ऑपरेशंस लगाएंगे तो ये वाले 0 हो जाएंगे, तो जिस तरह से मर्ज़ी आप करें ये सारे 0 कर लें इसको, ठीक है। अब ये देखें कि अगर आप इसको 0 करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0। अब ये 0 के इक्वल आ गया जी। कैसे 0 के इक्वल आया कि जब आपने ये ऑपरेशंस लगाए तो ये पूरी का पूरा एक कॉलम 0 बन गया C4। तो हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि अगर कोई भी कॉलम या कोई भी रो सारी की सारी 0 आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट वो 0 होगा। तो इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका डिटर्मिनेंट होगा। अच्छा जी, इसी तरह से अगले क्वेश्चंस हैं विदाउट एक्सपेंशन शो दैट।
ये भी मैंने आपको बताया, तरीकाकार बताया कि आपने एक्सपैंड नहीं इसको करना, कॉलम ऑपरेशंस लगाने हैं या रो ऑपरेशंस लगाने हैं जिसके ज़रिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कंसीडर ये अब देखें, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच के, ये आपने बराबर करना है ई बी एच डी ए जी और एफ सी के। तो ये कैसे करेंगे जी, लेट्स सी। इसमें रो ऑपरेशन लगाया हुआ पहला R12, तो R1 को 2 के साथ इंटरचेंज कर दिया, तो ए बी सी इधर आ गया, डी ई एफ इधर लगा दिया। अब कॉलम ऑपरेशन लगाएं, C12, तो कॉलम इंटरचेंज किया, कॉलम इंटरचेंज करके उसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लिया, क्योंकि ट्रांसपोज हम डिटर्मिनेंट में ले सकते हैं, वो भी इक्वल है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो इट मीन्स कि हम डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसका, इस जो मैट्रिक्स है ये वाला, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे पास वही मैट्रिक्स बन गया जो हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो हमने कोई इसमें एक्सपेंशन नहीं की, जस्ट रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन यूज़ किए हैं और प्रॉपर्टी यूज़ की है जिससे हमारे पास ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन है जिसमें आपने ये 0 a b माइनस A 0 c माइनस b माइनस c 0, तो ये आपने इक्वल टू 0 प्रूव करना। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज ले लें। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना। ठीक है, अब देखिए इसको ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेकर पहली रो में से -1 कॉमन लिया, दूसरी में से भी -1 कॉमन लिया, तीसरे में से भी -1 कॉमन ली, तो वो -1 की पावर 3 बनती है, तो वो माइनस ये बनेगी। तो ये दोबारा वही मैट्रिक्स बन गया ये वाला। ठीक है, तो इसको हमने डेल्टा का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट दोबारा वही बन गया। तो इसको हमने ये -1 तो माइनस डेल्टा, तो इसको हम डेल्टा का नाम दिया तो हम इसको माइनस डेल्टा लिख लेंगे। तो अब ये देखें कि डेल्टा, अब इस डेल्टा को आप इस साइड पर लेकर जाएं तो ये प्लस डेल्टा हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा जी, डेल्टा प्लस डेल्टा दैट इज़ इक्वल टू 0। तो ये 2 डेल्टा इज़ इक्वल टू 0 और डेल्टा इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा यहाँ पर कि ये जो चीज़ जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। a प्लस बी सी 1, और ये देखें जी, इसको हमने, इस डिटर्मिनेंट को हमने 0 के बराबर प्रूव करना। तो इस पर सेम हम वही रूल्स अप्लाई करेंगे। C1 प्लस C2 किया, तो यहाँ से हमने a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इधर भी है a प्लस बी प्लस सी, ये है a प्लस बी प्लस सी, ये, तो हम तीनों में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे। तो ये कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 1 1 आ गया और इधर भी 1। अब ये भी ये दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए, यानी कि एक जैसे हो गए, तो ये इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपने, ये बाकी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसी तरह से आपने ये सॉल्व करने, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके, रो ऑपरेशन यूज़ करके, कॉलम ऑपरेशन यूज़ करके ये क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। ये 5.1 एक्सरसाइज में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज है, ये सारे डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चंस हैं। ये भी विदाउट एक्सपेंशन वाले हैं। अब इसमें अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी ना समझ आएगी, तो वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी ये सारे डिटर्मिनेंट के ही हैं, मेथड जो भी है, तरीकाकार जो भी है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है। ठीक है,
तो ये यही मैं इसी मेथड से ही ये सारी एक्सरसाइज होनी है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। तो